Assalamu alaikum everyone and welcome back again to London Life Ilmi City with me Leila Khalid। मुझे पता है कि मैं काफी दिनों से गायब थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, इसलिए कि मुझे अपनी स्टडीज भी करनी थी। Anyway, आज मेरे साथ जो गेस्ट है वो पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस एंड आल्सो एन एंकर, एज वी ऑल नो सादिया इमाम इज विद अस। So let's welcome Sadia Imam. Assalamu alaikum Sadia। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच लरा। आपने वहां बैठ के मुझे याद रखा और वहां तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत 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 शुक्रिया आज आपने ज्वाइन किया है मुझे। आई एम एक्चुअली ओवर द मून, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम श्योर थैंक यू। पाकिस्तानी और यूके के जितने पाकिस्तानी आज हम बहुत खुश हैं बिकॉज यू आर माई फेवरेट एंड यू आर यूके में भी थैंक यू। काफी देखा जाए आपकी काफी डिमांड है, आप सबकी फेवरेट है यहाँ पर। अच्छा सादिया, थैंक यू। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है वुमेन प्रोग्रेशन एंड ऑल्सो के औरत को, पाकिस्तान की जो औरत है उसे कैसा कॉन्फिडेंट होना चाहिए और उसे आगे कैसे बढ़ना चाहिए। So let's सही। start with our topic, but first I want to tell everyone कि भाई आपको, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी थोड़ी उर्दू खराब हो जाती है, इसलिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। आई एम श्योर मैं सादिया साथ साथ मुझे, आपको हाँ आपको ठीक करती हाँ रहूंगी। सादिया मुझे डोंट वरी। करेक्शन करा देगी। एंड सादिया, अब आपको पता है पाकिस्तान में जो हमारा कल्चर है, पाकिस्तान में जी जो हमारा कल्चर है एशिया, वो काफी सख्त होता है, तो हमारी जो काफी जो वुमेन है वो पीछे रह जाती है। ऐसे काफी तबके हैं जहां पर औरत खवातीन जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती है, मगर कुछ ऐसे भी तबके हैं जहां पर खवातीन प्रोग्रेस करती है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप क्या? थोड़ा बैकग्राउंड से शुरू करते लैला इस बात को। हाँ अगर हम अपने दीन के हवाले से बात करें तो हमारा दीन बहुत वसी, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही शानदार है खवातीन के मामले में। अगर आप देखें तो हमारी पहली जो तिजारत थी बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, तो यानी कि पूरे मक्का की सबसे बड़ी ताजिर वो थी और खातून थी, और खातून अव्वल भी बनी क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि की वसल्लम। ज़ौजा मुबारक भी थी। तो आप ये सोचेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से हमारे माइंडसेट को आप चेक करें कि इस्लाम का माइंडसेट ये था ही नहीं कि औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती, औरत काम नहीं कर सकती, औरत तालीम हासिल नहीं कर सकती, या औरत बड़े कैनवस पे खेल नहीं सकती। सही। पहला पहला जो इस्लाम का कदम है, इस्लाम को कहते हैं ना जिला बख्शने वाली बात है, वो तो बीबी खतीजतुल कुबरा की तरफ से ही दी गई ना, पहली जो सही एड मिली जी। हमें। तो पहला तो ये पॉइंट हम यही खत्म करते हैं। अब ये कुछ माइंडसेट्स जिन्होंने यहाँ से वहां से इससे उससे यहाँ से पैसे पकड़े और अपने अपने दीन को मरोड़ना शुरू किया। बिल्कुल सही। हमारे दीन के साथ, हमारे इस्लाम के साथ, मेरे मिजाज के साथ बड़ी तबाही की गई है। ऐसा नहीं है कि मुझे एज इट इज जो दीन था मदीने की गलियों का या दीन था मक्का का वो डायरेक्ट मुझ तक पहुंचे, मुझ तक तो वो डायरेक्ट चीज पहुंच ही नहीं सकती, हम्म। क्योंकि मैंने अपने इमामत को भी खो दिया, मैंने अपने खिलाफत को भी खो दिया। मेरे पास तो सुनते 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 सुनते, अच्छा अब कहते हैं ना शिया बच्चों के पास बड़ी नॉलेज होती है, तो भाई हम बच्चों के पास इसलिए नॉलेज होती है कि हमें 2.25 महीने मिल जाते हैं अपने आप को रिवाइज करने के लिए, 2.25 महीने मिलते हैं हमें अपनी तारीख को सुनने के लिए, 2.25 महीने मिलते हैं हमें ये जानने के लिए कि हमारा दीन क्या था, उसने हमें क्या दिया था, और नाउ अब हम किस जगह खड़े हैं कि हम अपने आप को वापस, अपने रब को वापस क्या दे रहे हैं। देखिए सही। कितनी खूबसूरत बात कल मैंने सुनी कि आपका रब आपसे कहता है जैसा मैंने तुम्हें भेजा था तुम वैसा वापस आओ। क्या लैला आप जानती हैं आप कैसी थी, कैसा आपके रब ने आपको वापस भेजा था? नहीं पता ना। नहीं तो पता आपके घर वाकई। में जो भी छोटा बच्चा है उसको देख लीजिए, आपके रब ने आपको वैसे ही भेजा। बिल्कुल यानी सही। कि अगर बच्चा रो रहा है तो वो मासूम है, बच्चा हम्म। शरारती है तो मासूम है। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बच्चा जब तक शरारते कर रहा है मासूम है मासूम है मासूम है। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, अरे भाई खाला पे चला गया, फुप्पी पे चला गया, इस पे चला गया, उस पे चला गया। तो हमने छोटे से दिमाग में क्या डाल दिया कि तुम्हारे रिश्ते खराब हैं। बिल्कुल तो सही। पहले मुझे हमेशा से सारी जिंदगी में जब खुद भी लाइव ट्रांसमिशन करती हूँ तो मैं हमेशा जी। कहती हूँ कि हमें अपनी तरबियत को स्ट्रॉन्ग करना है। मुझे हम्म। अपने घर से जो पौधा उग रहा है मेरी मीरम, मुझे उसको स्ट्रॉन्ग करना है सही। ताकि उसकी ब्रांचेस जो हो ना उस पे खिलने वाले फूलों की खुशबू बड़ी अच्छी हो। अगर आज मेरी बेटी रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेगी रिश्तों की, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल याद सही। रखिए,
तालीम आपको सिर्फ डिग्री देती है, लेकिन तरबियत आपको इज्जत भी देती है, पैसा भी देती है, शोहरत भी देती है। ये वाह, मेरा एक बड़ा सिंपल सा वेरी नाइस। इल्म है। मेरे पास लाइफ में कोई डिग्री नहीं है। आप मुझसे सही। पूछे सादिया इमाम आपने क्या पढ़ा, तो मैं आपसे कहूंगी मैंने नाम मुकम्मल पढ़ा, क्योंकि मैं बहुत सही। छोटी, हाँ मैं बहुत छोटी सही। उम्र में काम करने के लिए निकल खड़ी हुई, सही। लेकिन मेरी माँ की इतनी बड़ी तरबियत मेरे साथ है, मेरे बाप की इतनी मुकम्मल तरबियत मेरे साथ है कि वो मेरे लिए किसी मास्टर्स की डिग्री से कम नहीं है। तो वो मुझे ऐसा माशाल्लाह। लगता है कि आपकी तालीम यकीनन बहुत जरूरी है, आपका इल्म आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर वो उस इल्म में आपकी तरबियत शामिल हो जाए और बाकमाल तरबियत हो, तो क्या ही कमाल हो जाएगा। बिल्कुल आपने रही सही इस बोला। माशरे की बात जो हम इस वक्त कर रहे हैं, हम्म। इस वक्त माशरा जो है हमारा 3 हिस्सों में बढ़ चुका है। हम्म। एक अमीर से अमीर तर हिस्से में बढ़ चुका है, एक गरीब है और गरीब तर हिस्से में बढ़ चुका है। सही। इसमें मारा कौन सा जा रहा है? सबसे पहले मिडिल क्लास वाला। हम्म। वो मिडिल क्लास मारा जा रहा है जो मुझसे आपसे मांगेगा भी नहीं, सही। सिर्फ सवालिया नजरों से देख रहा है। और जी। मैं और आप उसकी नजरें इसलिए नहीं देखते कि अच्छा यार कहीं ऐसा ना मुझसे मांग ही बैठे ही, जी। हम इग्नोर करके गुजर जाते हैं। ये सही। जो इग्नोरेंस है ना, हमें इस जगह तक ले आई है। आपने ये बिल्कुल ये सही इग्नोरेंस बात है। जी। ये इग्नोरेंस हमें इतनी अजीब सी वहशत का शिकार कर दिया कि आज सड़कों पे हमारे यहाँ लड़कियां रेप हो रही हैं। आज बच्चियां हमारे यहाँ महफूज नहीं है। सही। बच्चियां तो क्या, पहले जमाने में मुझे तो अपना बचपन लैला याद है कि आमिर भाई, शकी भाई, इन लोगों ने मुझे साइकिल चलानी सही। सिखाई है। मतलब पीछे साइकिल पर मैं कहती थी आमिर भाई मैं चला रही हूँ साइकिल, आमिर भाई और पीछे मुड़ के देखा तो आमिर भाई नहीं है, तो मैं गिर गई बहुत से। सही। तो हमने तो मोहल्ले में साइकिल चलानी सीखी। आज मैं मोहल्ले में अपनी बेटी भेज नहीं सकती, बिल्कुल आप आज वो सही छत बोल के रहे हैं। अलावा खेल नहीं सकती। इवन दो वो कम से कम घर के लोगों के अलावा घर से बाहर नहीं जा सकती। आपने तो बिल्कुल मेरा सही बात बोली है। वो सॉरी आपको सवाल करना चाहिए, लेकिन मैं शायद भरी बैठी थी पिछले कई दिनों नहीं से। नहीं, ये ये आपका शो है, आपने जो बोलना है बोले, मैं आपके पीछे से मुसलसल ये बैकअप कर टॉपिक रही चल हूँ। रहा था। बिल्कुल, मैं तो आपके इसलिए पीछे मुझे ऐसा लगता मेरी है, बैकअप है आपको। थैंक यू जी, थैंक यू लैला। मुझे ऐसा लगता है कि आज जब मैं किसी आबिद को, किसी शकील को, किसी फर्रू को गिरबान से पकड़ू ना, उससे जी। पहले मैं उसकी माँ से सवाल जरूर पूछूं, बिल्कुल सही। तुमने से क्या क्या तरबियत दी है। अगर माँ के घर की तरबियत सही होती है, अगर माँ ने अपनी बेटी की और अपनी इज्जत करनी सिखाई होती ना, तो वो किसी दूसरे की भी माँ की और बेटी की इज्जत करता। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मैं अगर होती तो मैं जरूर ये पूछती कि इस माँ ने क्या तरबियत दी थी उसको। तो बिल्कुल आपने मर्द को सही आप बोला। पहले, सबसे पहले औरत की इज्जत करना सिखाएं, फिर देखें वो बेहतरीन इंसान बनेगा। इंसान बन गया तो बेहतरीन मर्द बनेगा। मेरा सिर्फ बिल्कुल। छोटा सा फलसफा है बिल्कुल जी। आप सही बोल रही है, लेकिन आप ये भी देखिए, जैसे आपने बात की है कि पाकिस्तान में औरत की रेप हो रही है आजकल, अम, एक कांस्टेंट थ्रेट है ये सब पाकिस्तान में, बिल्कुल। जिसका हमने यूके में भी सुना है। बहुत बहुत दुख हुआ, काफी यहाँ पर जो है आवाम गुस्से में है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा लॉ क्यों नहीं है? बिकॉज कि मैंने सुना है कि जिन लोगों ने रेप की है वो पहले बेल हो चुके हैं इस किस आई मीन इन केसेस में। तो भैया आपने दरिंदों को आगे क्यों छोड़ा है? उठा के जेल में रखे, फांसी दे, ऐसा रूल होना चाहिए पाकिस्तान में औरत के लिए। यू आर राइट, बट एक चीज मुझे बताएं कि कुछ चीजें ना बड़ी ही डिस्टर्ब सी हैं। मैं आपको बताऊं, हम्म। इस केस को मैं जरा पॉलिटिक्स में, सियासत में चीजों को बड़ा फॉलो करती हूँ, क्योंकि यह मेरा शौक है खबरों को सुनना। सही। 9:20 पे जियो पे ये खबर चल रही है, औरत अपने घर से निकल रही है 12:30 बजे। 3 घंटे पहले जियो को कौन बता रहा है ये खबर कि भाई हम्म। इन खातून का रेप होने वाला है। आप ये, तो सही। कुछ सही। चीजों को ना, कुछ कड़ियों को हमें जोड़ना पड़ेगा कि क्या हम सियासत की नजर तो अपने इमोशंस को नहीं डाल रहे। सही। देखिए, ये जो सीसीपीओ लाहौर अभी इस वक्त तैनात हुए, ये वाहिद सीसीपीओ लाहौर थे जिन्होंने कहा था मार्शल लॉ, आपके यहाँ हमारे यहाँ जो है फौज में होता है ना मार्शल लॉ, जी। मार्शल जी। लॉ जो है वो आप पुलिस के अंदर लेकर आइए। हम्म। अगर मार्शल लॉ पुलिस के अंदर आ जाता तो जितना करप्ट पुलिसमैन था वो ऐसे छन्नी से छन जाता। नून लीग की उस बिल्कुल हुकूमत ने सही। नहीं आनी है, या इनफैक्ट जो भी उस वक्त की हुकूमत हो। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस वक्त किसी के साथ भी नहीं हूँ, बिल्कुल क्योंकि मैं, सही। मुझे पता है कि मुझे अपनी जंग खुद लड़नी है, लेकिन खुली आंख से लड़े। पूरे हम्म। पाकिस्तान, बरतानिया में देखने वाले तमाम लोगों को मैं ये कहूंगी कि खुली आंख से लड़े। ये नहीं कि लैला ने कुछ कह दिया, सादिया ने कुछ कह दिया, हम उसके पीछे चल पड़े। आप लोग चीजों को गौर करें। 9:20 पे खबर चलती है,
जियो जी टीवी पे। उसके बाद 12:30 पे वो औरत निकलती है जो इसके बयानात हैं। जी जी अच्छा, आपके घर से अगर आप निकलेंगी तो सबसे पहले गाड़ी का स्टार्ट करती इंजन जो है वो आपको क्या बताता है? सबसे पहले अगर पेट्रोल कम है तो लाइट बीप कर रही होती है। बिल्कुल सही, लाइट उसकी बीप गाड़ी करती की है। लाइट ने बीप नहीं करी। जिसके पर्स में 1 लाख रुपए कैश भी है, जिसके घर में पर्स में 3 एटीएम कार्ड्स भी हैं, ठीक है, उसने। और पूरी दुनिया को मेरा ख्याल पता होगा, आप लोगों के तो हमसे बड़ी बड़ी मोटरवेज हैं। हमारे पास तो जी एक ही मोटरवे है ना, पूरा लंदन, पूरा माशाल्लाह जी। यूरोप तो है ही। बिल्कुल। पूरा, जी मैं कहती हूँ जब मैं जर्मनी जाती हूँ, मैं कहती हूँ अदनान देखें सड़कों में तो गड्ढे में नहीं है, बंदा बात क्या करे। कम से कम कोई गड्ढा होता, कोई कुछ होता तो हम बात भी करते, यार देखो सड़क भी अच्छी नहीं बनाई। तो ये है कि वहां तो आपको सबको पता है मोटरवे पे आपको एक पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, आप बगैर पेट्रोल के चल पड़ी, ठीक है। अच्छा। उसके बाद आप जी, ये पूरी तहकीकात में आप ये चाहिए तो रिपोर्ट में अभी आपको सेंड भी करती हूँ, आप ठीक मुझे है। भेज देगा, मैं उस तो वैसे जी, जर्नलिस्ट हूँ, मुझे तो बड़ा शौक है पाक, मैंने तो काफी अच्छा, दुश्मन अपने उसके बाद बना लिए हैं। हाँ, आप सबसे पहले जी अपने हस्बैंड को कॉल करती हैं, फिर आप उसके बाद जो है पेट्रोलिंग वाली पुलिस को कॉल करती हैं, ठीक है। आपने ये 2 कॉल्स कर दी। अब सही मुझे नहीं समझ आ रहा कि इन दोनों में से मुखबिर कौन था जिसने उन लड़कों को पहले खबर दी कि इस जगह पे, जिनको आपने अपनी पिन भेजी है कि मैं किस जगह पर हूँ, कि पिन भेजिए कि मैं किस जगह हूँ, तो वो पिन वो पहले लोकेशन पे पहुंचते। सही। अच्छा, आपने जो आईडी कार्ड लिखवाया, औरत के पास आईडी कार्ड नहीं है, औरत का नाम गलत है, औरत का फोन नंबर गलत है, तो चीजें बहुत गुत्थियां उलझी हुई हैं। सही। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ी सियासत का शिकार होते हैं, हमारे जी इमोशन से खेला जाता है। कभी जैनब के नाम पे वो उसमें बहुत, मैं अपनी बच्ची को छोड़ के नहीं जा सकती कहीं भी, मैं कहीं नहीं जा सकती। ज़ैनब के वालिदैन कहाँ गए हुए? मक्का मुकरमा, अल्लाह मौला उनकी उस हज को कबूल करे। जब ज़ैनब का रेप होता है और ज़ैनब का कत्ल होता है, वो 6 साल की बच्ची, कुछ अरसे पहले कसूर में जो ये वाकया हुआ था, आपको जी याद जी हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बीबीसी में और हर जगह ये रिपोर्ट थी, जी, और अब आप अखबारों में भी मुझे ये छपी थी। बताएं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ज़ैनब हो, मनाहिल हो, उसमें अभी 5-6 केसेस अभी हुए जी हैं, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ दिनों में ये एक उड़ा उठती एक हवा कि चलो अच्छा, इधर से ध्यान बटाने के लिए उधर का सही। ध्यान। अब ध्यान असल में तो देखें जी, मैं इस पे इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के बात कर रही हूँ, लेकिन यस, मैं बात करूंगी कि अगर आपको पता हो कि ये आप इसके खिलाफ हैं और आप जी उसी से जाके हाथ मिला रहे हैं, तो तकलीफें तो बहुत जगहों पे उठेंगी। बिल्कुल जब सही। तकलीफें उठेंगी तो उनकी टीसें जो है वो आपको इस सूरत में दिखाई देंगी। बिल्कुल इस्लामी सही। मुल्क को किसी दूसरे ऐसे मुल्क से मिलने से पहले बहुत सोचना चाहिए था कि कितने चीजों पे ये इफेक्ट आएगा। इसराइल की वजह से ये इफेक्ट आया और ये आना था, और अभी ये सही। कम है, अभी ये बहुत बढ़ेगा। ये तो जी सिर्फ आप लोगों ने एक इतना सा नुक्ता देखा है, आहिस्ता आहिस्ता देखते जाइए होता क्या है। मैं आपको ये जरूर भेजूंगी रिपोर्ट, और आपने जरूर प्लीज, पढ़नी है ये आपने मुझे रिपोर्ट। ये भेजनी है, आपके पास मेरा नंबर है व्हाट्सएप हाँ, का, मुझे बिल्कुल। दो डेफिनेटली आई एम गोना रिपोर्ट्स रीड इट। भेजूंगी, दो मुझे आपने सफीरों ये के बारे भेज, में रिपोर्ट्स प्लीज। भेजूंगी, और एक ये रिपोर्ट भेजूंगी, ताकि आपको बिल्कुल आइडिया प्लीज हो आप, कि मैं बिल्कुल सही। किस के बैकग्राउंड में ये सारी बात मैंने की प्लीज, है। लेकिन जो आई लोग वुड लव टू थोड़ा सा रीड भी, इट। हाँ, थोड़ा सा भी इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो वो उनको आइडिया या है। अच्छा सादिया, आपने एक्टिंग, इतने सारे ड्रामे, मैंने आपकी पूरी रिसर्च की माशाल्लाह, इतने सारे आपने ड्रामे किए, तो एक्टिंग से फिर एंकर की तरफ कैसे कदम बढ़ाया आपने? डू यू थिंक आपको, डू यू थिंक वे, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आपस की बात, मुझे एक्टिंग एक्टिंग करने का कभी शौक ही नहीं था। अच्छा। अब मैं कभी भी दिल से एक्टर बनना ही नहीं चाहती थी। मैं बाय मिस्टेक, बाय चांस, बाय और चांस अल्लाह या। का, हाँ, और अल्लाह का करम मुझ पर कि उसने मुझे इतना नाम दिया। और सबसे बड़ी बात, मेरी उस्ताद नबीला जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जी जी कौन नहीं जानता उनको, तो जी उनकी बिल्कुल। नजर थी जो हमेशा मुझे कहती थी कि सादिया तुम एक स्टार हो। तो मैं कहती थी पता नहीं क्या, स्टार स्टार आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, स्टार स्टार कहती रहती है। लेकिन उनकी एक नजर थी जो हमेशा कहती थी। और ये जो बोलने का सलीका, ये मेरा ख्याल है कि हमारी फैमिली से हमें मिला है। मेरे फूफा मरहूम हम्म। सैयद अली अब्बास जैदी, उनसे मिला, इंटरनेशनली तकरीरों में हिस्सा लिया, डिबेट्स करते रहे। नॉलेज रखने की आदत थी, सुनने की आदत थी, सिर्फ रख के किताबों में बंद करने की आदत नहीं थी, उस नॉलेज को फैलाने की भी आदत थी। सही। हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आया करता था, और न्यूज़पेपर रात को पापा सुनते थे। अच्छा जी, अच्छा। आपने कौन सी खबर पढ़ी, आपने कौन सी खबर पढ़ी। सही। लेकिन तरबियत बच्चों की ऐसे की जाती है
तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वालिद साहब जिस तरह हमारे साथ करते थे ना, कि जब वो जी जी सब चीजों से फारिग होते थे, कहते थे अच्छा आज सब अपना अपना एहतिसाब करें। भाई पापा क्या, अब वो की तो सारा दिन हमने भी बड़ी बड़ी शरारतें की थी, किसी आंटी का शीशा तोड़ आए, किसी की गुड्डी चोरी कर आए। मैं तो लड़कों में पली हूँ, सबसे छोटी बहन थी। सही। ये देखें चोटों के भी बड़े निशान है। तो अरे कभी इस छत कभी उस छत, ये तो कभी हाँ किसी के साथ बड़ी बड़ी हम तो, हमारी तो शरारतें क्या आती थी, भागते भागते उसकी पैंट उतार दी, या सही घेवर उतार रहा सही है, सही अरे दादिया ने मेरे साथ ये कर दिया। तो पापा कहते आज क्या क्या ऐसा जिसपे तुम्हें शर्मिंदगी हो कि काश मैं जी ये ना करती। तो वो जो रात को सोते हुए अब्बा का ये जो जुमले वो पूछते नहीं थे कि क्या मुझे बताओ और फैसला वो जी देंगे, या कोई बिल्कुल फेंटी सही पड़ने वाली नहीं। ये बेटी एहसास बड़ा था, हाँ ये एहसास बड़ा था कि खुद सोचिए कि आपने क्या सही गलत किया है। तो वो वाकई अगले दिन खुद ही जाके ना, अ, आंटी वो आई एम सॉरी, वो आपका जो शीशा था ना वो मैंने तोड़ा था, पापा को नहीं बताइए। कहते नहीं नहीं बेटे तुमने आके सच बोला तो बात ही खत्म सही हो गई। तो आप देखिए ये थी तरबियत बड़ों की। आज की हम्म, क्या तरबियत है, बेटे ठीक है तो मार दिए कोई बात नहीं, मैं हूं ना, बता देना। आज मेरी बेटी ये जब कभी किसी के सामने कह देती है ना मैं सादिया इमाम की बेटी हूँ, मैं क्या सही सादिया इमाम कौन है बेटे, कौन है सही सादिया इमाम, कौन जानता उसे। तो हम्म ये चीज मेरा ख्याल है कि हमें ब्रेक करनी होगी। बिल्कुल मैं सही स्कूल अपनी बेटी के बहुत कम जाती हूँ, मैं सिर्फ पिक एंड ड्रॉप के लिए जाती हूँ। पिक पिक करने जाऊंगी, क्लास से ले क्लास से वापस, उसके किसी एक्स्ट्रा फंक्शंस में नहीं जाती कि कहीं उसको ये ना लगे कि मैं कुछ स्टार हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी मुझसे बहुत बड़ी स्टार है। वो मुझसे, अच्छे हाँ मतलब उनको अंदर माशाल्लाह ये पहले दिन से ही लोगों ने ऐश्वर्या राय कह कह के लुक लाइक ऐश्वर्या राय। तो माशाल्लाह वो शी इज सो नाउ, ब्यूटीफुल प्लीज लुक हाँ आफ्टर हर हाँ जी, तो वो अब उनके अंदर ऑलरेडी एक है कि मैं यू रहती हैं वो, तो मैं उनको यू से यू तो करना जाहिर सी चाहती हूँ कि बात है प्लीज। सादिया माशाल्लाह आप खुद इतनी खूबसूरत है तो ऑब्वियसली आपकी माशाल्लाह बेटी भी इतनी मेरा खूबसूरत ससुराल होगी बहुत खूबसूरत है, मैं तो दा- हूँ लेकिन मेरा ससुराल भी बहुत खूबसूरत अच्छा है। मेरा डिट्टो अपने ससुराल पर है अच्छा माशाल्लाह से। वाओ तो वो ये है कि हाँ वो डिट्टो अपने जो है दादा की उनकी छवि है ये, ब्लू आईज मेरे ससुर की थी। ओह मेरी दोनों माशाल्लाह नंदों की, मतलब कि मेरा ख्याल है आधे खानदान की तो कलर्ड आईज है, मेरे हस्बैंड की हेजल है। इंशाल्लाह हम जब कभी लंदन आए तो आपसे जरूर मिलेंगे। प्लीज मैं तो यस डेफिनेटली मैं आपकी इंशाल्लाह जब हम शो खत्म करेंगे आई हैव अ क्विक चैट विद यू अच्छा यस सादिया श्योर श्योर। एक चीज मैंने पाकिस्तान में नोट की है कि हमारी जो खवातीन है वहां पर उनको काफी यानी कि पुश किया जाता है कि भाई पढ़ाई कर लो तुमने ये करना है वो करना है जैसी बेचारी 20-18 साल की होती है 21-22 अब तुम शादी कर लो लेकिन सारे ऐसे नहीं होते हैं मे बी इस 50-50% तो जो 50% है जो आगे नहीं बढ़ती है आपका क्या ख्याल है आपका ख्याल है कि हम एक वर्कशॉप करें या हम कोई ऐसा वर्कशॉप होनी चाहिए जहां पर इन सारी खवातीन को यानी उनसे बात की जाए कि लाइफ में आगे बहुत कुछ है एजुकेशन में भी यू कैन वर्क एंड यू कैन ऑल्सो लुक आफ्टर योर इन लॉज एज वेल अब जैसे आप है देखिए लेकिन काफी जी, जो कपड़ा दिल करता है कि भाई मैं भी आगे बढ़ूं मैं भी काम करूं लेकिन वो बेचारियां यू नो इट्स हार्ड फॉर पाकिस्तानी वुमेन यूके की वुमेन वेरी डिफरेंट हार्ड, बिल्कुल। देखिए वही वाली बात है कि आप जिस माशरे में इस वक्त रह रही हैं, ऐसा नहीं है कि यूके में प्रॉब्लम्स नहीं होती। बहुत ठीक है, प्रॉब्लम्स है बहुत बहुत ज्यादा मसाइल है। मैं वहां रही हूँ, मैंने वहां देखा है, मैंने ट्रैवल पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा किया है। तो मैं हमेशा जब कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि देखिए मीडिया की भी कुछ पॉलिसीज होती हैं, जी उस हिसाब से चलना चाहिए। हमारा मीडिया कुछ आजाद होना अच्छा है, बहुत ज्यादा आजाद होना वो नहीं होता। आपको क्या लगता है कि यूके में रेप्स नहीं होते, यूके में क्राइम्स नहीं होते, कैसे कैसी लड़ाइयाँ नहीं होती। मैंने तो नस्ल परस्ती पे ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ होते देखी हैं। बल्कि अभी अमेरिका में आप देख रहे हैं कि नस्ल परस्ती पे कितनी एक काले को एक पुलिस वाले ने मार दिया, उसके बाद एक लाइन ही लग गई, उसके बाद ये सारी चीजें, सही तो ये होता है। आपके सवाल की तरफ आती हूँ कि जहां बच्ची के दिमाग में ही शादी डाल दी गई हो ना शुरू से, तो जी मुझे बड़े तुम बेटा तुम्हारी बड़े होते ही शादी हो जानी है, तुम्हें, तो बच्ची कहती फिर मैंने पढ़ के करना क्या है। अब बिल्कुल आप मेरी सही बोल भांजी रहे हैं भतीजियां हैं, एक डॉक्टर बन रही है, एक इंजीनियरिंग में है। तो जब मैंने कभी उससे मैं एक आया भी रिश्ता, कह लगी बिल्कुल सोचिएगा भी नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं 4-5 साल पढ़ूं और उसके बाद मुझे एक दिन कोई मर्द उठे और कहेगा जी मुझे तो नौकरी पसंद नहीं है, मैं हम्म औरत की कमाई नहीं खा सकता, कहती ये मुझे तो ऐसे मर्द से काफी है शादी नहीं पाकिस्तान में करनी। हाँ हाँ कह रही सही मुझे ऐसे मर्द से शादी नहीं करनी जिसे सही
मेरी कमाई नहीं, जिसे मेरी पढ़ाई की इज्जत नहीं है, जिसे मेरे माँ बाप की मेहनत की कमाई हुई पैसों की अहमियत नहीं है, कि जिन्होंने मुझ पे खर्च किया, मुझे सही। ऐसे मर्द से शादी नहीं करनी। वो ना ले पैसे, ये उसका कमाल होगा कि वो कहे कि बेगम तुम डॉक्टर बनी हो, तुमने ओथ उठाया था, तुम्हारे माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च किए। देखिए हम्म। हमारे मुल्क में तो नहीं है कि कुछ सपोर्ट सिस्टम हो हुकूमत की तरफ से। अगर डॉक्टर बनना है तो आप समझे कि आप 1 करोड़ तो साइड पे रख दे ना, कि आपका हर महीने, हर साल की बिल्कुल जो सही। फीस जमा होती है 5 साल में, एक पैसे तो आप साइड पे रख दें कि आपका बच्चे के ऊपर आपने, उसके बाद आपका एक सोशल प्रेशर यहाँ आ रहा है। अच्छा सही। शादी है तो जेवर भी देना है, शादी है, क्या ये बच्ची पैदा कर ली है तुम लोगों ने, क्या पैदा कर लिया है? तो मेरा ख्याल है कि ये सोशली हम लोगों को बहुत अवेयरनेस देने की जरूरत है, बड़ा दी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, बहुत अवेयरनेस है ये। अब आपने देखा होगा सोशली लोग, हम्म। हम मीडिया वालों को बड़ा बुरा भला कहते हैं, लेकिन जी। हमारी मीडिया की जितनी शादियां हुई हैं इस वक्त, आप देखें कितनी कम गैदरिंग में, कितनी सिंपल तरीके से, कितने कम लोगों के साथ, जितने महदूद, ये हम लोगों ने ट्रेंड शुरू किया है ना, हमारे ही मीडिया के लोगों ने, कि नहीं जी। जी अपने दोस्तों को बुलाओ जिनके साथ जो बाहर होता है। मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं बाहर जाती हूँ, तो वहाँ टोटल 100 लोग होंगे, 50 लोग होंगे, जो उनके वो सुबह से लेकर रात तक शादी में साथ होंगे। सुबह चर्च गए, उसके बाद लंच हुआ, ब्रंच हुआ, ये हुआ वो हुआ, रात तक खेल कूद हंसी मजाक, चलो जी। आपको लगता है कि वो जो आपने अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी थी या जिसकी भी शादी में आपने टाइम स्पेंड किया, तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ चीजें आ रही हैं। लेकिन वही वाली बात है कि कुछ चीजों को खुरचना पड़ेगा, और वो खुरचने में थोड़ा टाइम अभी लगता बिल्कुल है। बिल्कुल हाँ। साफ सही बात कर रही है। अच्छा सादिया, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि ये सारा तरबियत होती है कि लड़की के जहन में क्या डाला जाता है। यू आर राइट, बिकॉज जब जो भी लड़की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, किसी भी दुनिया की लड़की हो, सबसे पहले जब छोटे होते हैं हमारे हाथ में दिया जाती है गुड़िया। अच्छा भी ये गुड़िया है, इसको आपने पालना है, ये पुश चेयर है, चलो उसको दूध पिला दो, उसके मुंह में निप्पल डाल दो, रो हम्म। रही है, इसको सुला दो, इसका नैपी चेंज कर दो। उस वक्त से हमारे जहन में चीजें बैठ जाती। किचन में चली गए आप, किचन का छोटा सा सेट है, ऐसा है अच्छा ना लैला, उसके ऐसा नहीं जी। है, ये कुदरतन हमारे अंदर इनबिल्ट है। मैं आपको जी। बताऊं, आप देखिए जब बच्चियों को ना, ये रब ने जो ममता है ना, क्यों ये एक औरत को शर्फ हासिल है मर्दों पे कि जन्नत मेरे ही कदमों तले है, मर्द के कदमों तले नहीं है। ये जो शर्फ है ना, ये कुछ चीजें इनबिल्ट होती हैं। सही। इसी तरह इनबिल्ट कुछ चीजें मर्दों के अंदर होती हैं। अगर वो जिम्मेदारी का एहसास रखने वाला मर्द होगा, जी और जी। अगर वो वाकई मर्द होगा, मैं मर्द की बात कर रही हूँ तो इसमें कंफ्यूज कोई भी ना हो, अगर वो मर्द होगा तो उसे सही। पता होगा कि मुझे निकल के कमाना भी है, चाहे मेरी बीवी कितनी कमा रही है, मुझे अपने घर को सपोर्ट भी करना है, मुझे अपने घर की देखभाल भी करनी है, मुझे रख रखाव भी रखना है। औरत का क्या काम है कि औरत उस चीजों को किस तरह समेट के चलती है। अब देखिए हम्म। मैंने 22 साल काम किया, 22 ईयर्स बहुत एक बड़ा अरसा होता है। मैंने काम किया, और मैंने मीडिया पे काम किया, दुनिया के हर मुल्क में जाके शूटिंग जी। करी। मैं बिहार के एक ऐसे खानदान में गई जिसको मैं जानती तक नहीं थी, सही। जिनसे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं था, बिल्कुल ही अरेंज मैरिज हुई। तो उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे लिए, मुझको लेके, कि पता नहीं कैसी होगी, पता नहीं क्या होगा। तो उन अब माशाल्लाह 7 सालों बाद उनके पास एक ही जवाब है कि यार भाई एक तरफ भाभी एक तरफ है। तो ये जो हासिल है ना, ये मेरा ख्याल है कि आप जब आप उनको मोहब्बत देते हैं और उनसे हासिल करते हैं तब मिलती है। आपकी सही। बात की गुड़िया और बच्चा हमें पकड़ा दे, हमें नहीं पकड़ाया जाता। मेरी बेटी है, गुड़ियाओं हम्म। से नहीं खेलती, एलओएल हाउस बड़ा पसंद है, हाँ किचन वो तो बड़ा बहुत, ये पसंद है, बहुत मशहूर है वो तो। सफाइयां बड़ी पसंद है, क्योंकि उसने माँ को जबरदस्त। देखा है। ठीक है, माँ को देखा है कि माँ को नीट एंड क्लीन चीजें पसंद है, लेकिन शी नोस कि मम्मा आई वांट टू सन आर्ट्स, आई वांट टू डेंटिस्ट। मैं ओ कहा व्हाई वाओ, व्हाई 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 जबरदस्त। डेंटिस्ट? बिकॉज बाबा की 3 क्लिनिक्स हैं, तो बाबा का सारा जो, आप माइंडसेट चेक करें, आप बच्चों का अभी 6 साल के है, बाबा हम्म। का बिजनेस जो है वो मैं लुक आफ्टर करूंगी। मैं कहा ओ तेरी, मतलब मैंने तो कभी लाइफ में, जबरदस्त। मैं कहा ना ये डिट्टो आपकी कॉपी है, मतलब मैंने लाइफ में नहीं सोचा कि मैं कभी सोचूं कि अच्छा बिजनेस भी कोई चीज है जिसको लुक आफ्टर करना है, या बिजनेस के बारे। तो मेरी जी। बेटी 6 साल की उम्र में, उसको शी नो उसके, उसने बाबा का आगे जाके बिजनेस लुक आफ्टर करना है।
आई तो थिंक मुझे ये तो सा आपकी नाच बनना सराउंडिंग्स है। भी ऐसी है, घर की एटमोसफेयर हाँ भी ऐसी होती है जहां पर आई थिंक शी इज जस्ट, वो आपको देख रही है, अपने बाबा को देख रही है, तो बिल्कुल दैट्स व्हाई कहते हैं आपके जो माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों का एक रोल मॉडल होते हैं। बिल्कुल तो वो वही बिल्कुल सीखते बिल्कुल। हैं जो माँ बाप कर, क्योंकि वो जब बड़े होते बोलते हैं, ओ एक्सक्यूज मी, आपने ये किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, हम्म, ये यूके के बच्चों में बहुत बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सादिया, एक मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन याद आया है। अब हम्म आप जैसे हम कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो है मीडिया वालों से ट्रेंड शुरू हुआ कि शादी में कम लोग होने चाहिए, हम्म मगर एक चीज मुझे पाकिस्तान की मीडिया की, हम्म हम श्योर पाकिस्तानी जो सब देख रहे हैं हम्म। मेरे साथ मे बी अग्रीड होंगे, टेंशन वाले ड्रामे। औरत को मार पिट रही है, हस्बैंड का चक्कर चल रहा है, औरत बाहर अ- निकली है, सर पे दुपट्टा रख, ये कर वो कर, घर में बैठ, काम अच्छा, करने अब आप जा मुझे रही है। ये, तो भाई ये बिल्कुल क्या सही है? कह रही है, बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्रीज कह रहे हैं। दिखाए, जबरदस्त प्रोग्राम्स दिखाए कि भाई औरत ऐसी होनी यार आप चाहिए। लोगों के ड्रामे कम है, आप लोग खुदा के वास्ते मत हमारे करें। आप लोग की बेवॉच देख लें, पूरी सीरीज उठा के देखें। आप लोग की फैमिली के साथ बैठ के, कोई आप लोग का ड्रामा नहीं फैमिली के साथ बैठ के देखा जा सकता। मैं मानती हूँ कि हमारे ड्रामों में इस वक्त वो जो होना चाहिए था ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टू मच दिखाया जा रहा है, लेकिन अगेन ये सब कुछ माशरे में है लैला। आप जी याद रखिए, जब मैं खुद ड्रामा करती थी ना, तो मैं सोचती थी या अल्लाह यार ये कैरेक्टर, अच्छा, मुझे फिर कहीं ना कहीं उसकी छवि मिलती थी। सही। मैंने दो तीन अपनी जिंदगी के ऐसे ड्रामे किए हैं जो बड़े बिल्कुल रियल स्टोरी पे थे। हम, आप यकीन माने, यहाँ किरदारों के नाम चेंज होते हैं, सही। लेकिन अब हो रहा है। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, फ्रस्ट्रेशन इतनी बिल्ड कर दी गई है। जब मेरे अब्बा कहते थे स्प्रिंग को जितना खींचोगे ना वो उतनी प्रेशर से उछलेगा, बिल्कुल आप ये मर्द और बात सही औरत को बोले। आप जितना दूर रखना चाहेंगे ना वो उतने, भाई उतने, क्यों, यस। क्यों, सही। रहो साथ, साथ रह हम्म। के देख लो, अच्छा क्या हो जाएगा। अब क्या हो जाए, रह क्या गया है। बंद कमरों में जो हो रहा है वो खुली सड़कों पे हो रहा है, जो खुली सड़कों पे हो रहा है वो बुर्के के अंदर भी हो रहा है, जो बुर्के बिल्कुल के आपने ये अंदर बात सही नहीं हो बात बोली। रहा वो पैंट शर्ट पहनी हुई लड़की भी कर रही है। तो मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि अगेन हमारे यहाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि ड्रामों में बहुत तब्दीली आई। अब आप कहेंगे कि मेरा माशरा जो है सादिया, जो हमारे माशरे में ड्रामे बनते हैं वो उस माशरे के हिसाब से बनते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि माशरे में औरत और मर्द, यानी कि प्लस एंड माइनस तो एक ही है ना। आप ये जी। समझें कि फीलिंग्स तो वही है, वो बस जी। चीजों को अदल बदलता है, बदल जाता है हमारे यहाँ। इस तरह के यार, अच्छा, पसंद आई थी अपनी बीवी, लेकिन ज्यादा अच्छी लगने लगी उसकी दूसरी। दोस्त, है ना। बिल्कुल आपने सही बोला। दोस्त को एहसास हुआ कि अच्छा यार मेरा मियाँ कमाता तो सही है, लेकिन मेरी दोस्त, अब यहाँ क्या है, हसद है। बिल्कुल सही, हम लोग क्या जेलसी। करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उसका ना बेस नहीं देख रहे कि हम्म। ये मकसद शुरू कहाँ से हुआ। हम ये देख रहे हैं, ओ अच्छा देखा, इस ड्रामे में ये दिखा रहे कि कैसे उस दोस्त ने उसके मियाँ पे काबू किया। हम ये नहीं देख रहे कि उसके मियाँ पे काबू करने के लिए उसने कितने जादू टोने किए, कितने गलत अमाल ये किए, सही। कितनी गलत गुनाह की तरफ वो गई। सही। यकीनन दुनिया में उसने हासिल शायद वो सब कुछ कर लिया, इन दी एंड उसके हाथ में कुछ नहीं बचा। तो सही। ड्रामे के जब भी आप एंड देखेंगे ना, तो वो आपको हमेशा इसी मफहूम पे मिलेगा कि बुराई का अंजाम बुरा ही बुरा होता है ही होता और है, सही। अच्छाई का अंजाम हमेशा ही अच्छा होता है। बिल्कुल सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब चीजें माशरे में बढ़ रही हैं तो वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी। हमारे दौर में जो ड्रामे बन रहे थे तब ऐसा नहीं था। मैंने भी एक ड्रामा पीटीवी का, मुझे याद है, काजिल पाशा साहब का था, सैराब ड्रामे का नाम था मेरे, सही। और उसमें मेरा बाप मेरा रेप करता है, ओह सौतेला माय बाप। गॉड। सही। एंड मैं कहती हूँ वो क्या ब्यूटीफुल सीन उन्होंने पिक्चराइज किया था कि मैं 3 घंटे रोई थी वहां बैठ के। और किस तरह वो, मतलब वो पिक्चराइज हुआ था ड्रामा, पीटीवी का ड्रामा, क्योंकि पीटीवी में आपको पता पूरा सेट लगता है, जी। और उसमें एक कमरे से दूसरे कमरे में भागना, फिर अलमारी में खुद को छुपाना। तो मैं उसमें मैं कहा, काजिम साहब ये सीन रिकॉर्ड कैसे करेंगे। कहते तुम्हें हम्म। सिर्फ तुम्हारी आवाज से खेलना है बेटा, अब ये वेरिएशन तुमने देनी आवाज की। अब आप सोचें कि उस वक्त एक डायरेक्टर का कमाल था और एक आर्टिस्ट को, और मैं बड़ी यंग लड़की थी वो, और मुझे शर्म भी आ रही कि इतना बड़ा क्रू। और मैं उसके बाद यस। मैंने सोचा कि यार सही। फिल्म वालों की तो बड़ी हिम्मत होती है कि वो वाकई। ऐसे ऐसे सीन कर जाते हैं। तो मैंने कहा इतना बड़ा क्रू, काजिम साहब कैसे। तो अब यकीन, जैसे मैं बैठी थी ना, तो काजिम पाशा साहब ने मेरी दोनों टांगों को, मैं ऐसी सीन की रिहर्सल, तो मैंने जिस पलंग पे यूं बैठी मैं पढ़ रही थी, मैं कहा काजिम साहब कैसे, मतलब वो तो इस पे तो
डिस्क्राइब तो राइटर ने सारा किया हुआ था, सही ठीक है, कि वो ये है, वो है, वो ये सही सही। कह रहे, तो उन्होंने ना फौरन कह लिया कि ऐसे नहीं, ऐसे। उन्होंने मेरे पाँव पकड़े, जो दोनों पाँव पकड़ के खींचे, मैं इतनी जोर से चीख, कहते बस यही चीख तो चाहिए बेटा, ओह यही चीख। वाओ। ये डायरेक्टर का कमाल था कि उसने मेरे अंदर की सबसे पहले वो जो एक उसको पता चल गया था कि शर्मा रही है, हम्म उसने उस शर्म को हटाया कि ये बेटे तुम काम कर रही हो, ये तुम हम्म। सबसे पहले तो इस काम की रिस्पेक्ट को समझो। सही। तो वो सीन इतना कमाल, मेरी जिंदगी का आज तक यादगार है कि वाओ। उसमें कैमरा बैक होता जा रहा है, बैक होता जा रहा है, मेरा बाप अंदर जाता जा रहा है, जिस कमरे की या अलमारी में मैं छुपी हुई हूँ, और अब वो कमरे का दरवाजा बंद हो गया, कमरे के अंधेरा आता जा रहा है, कैमरा बैक है, और अंदर सिर्फ मेरी चीख है, मेरी कर्राहट है। और अब उसमें मेरा काम था कि मुझे बताना था कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है या क्या हम्म नहीं हुआ। वो तो बाद की कहानी है कि जब सीन खुला कि वो कहाँ खून लगा था, कहाँ चोट लगी थी, कहाँ क्या हुआ था। तो ये मैं आपको हम्म। बता रही हूँ कि कुछ चीजें, ये नहीं कि हमारे वक्त में हमने बड़ी कोई सती सवेत्री वाले ड्रामे कर लिए और हमारे वक्त में ये वाला काम नहीं हो रहा था, आई लाइक हो रहा था। दैट। सत्ती लेकिन सवरती सही। हाँ, लेकिन तमीज से रिकॉर्ड होती थी जी। चीजें। पीटीवी का अपना एक कैनवस था। हमेशा मुझे काजिम साहब ने हम्म। सिखाया, मेरे उस्ताद ने, कि याद रखो बेटा, आज एलईडी चल रही है, एलसीडी चल रही है, सही 50 इंच 80 इंच का टीवी है, लेकिन तुमने देखना अपने आप को 14 इंच के टीवी में। सही। जब 14 इंच का टीवी देखोगी तब तुम्हारे एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक होंगे। तुम हम्म खुद को अपने फोकस पे रखा करो। अपने देखने वाले, जब मैंने एज डायरेक्टर भी काम किया तो मैं हमेशा 14 इंच के टीवी पे अपने अपने उस आर्टिस्ट को देखती थी और मैं कहती थी नहीं, यहाँ मेरे हम्म। पास अगर एक्सप्रेशन नहीं आ रहा तो वहां तो फ्लैट हो जाएगा ये, सही। जितना भी बड़ा एक्सप्रेशन। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काम उस वक्त भी होता था, बस अब टेक्निक, क्योंकि देखें वक्त बदल रहा है। ये बात मैं आपसे 97 98 2000 की कर रही हूँ, आज हम 2020 में खड़े हैं। तो बिल्कुल यकीनन ट्वेंटी कुछ फर्स्ट चीजें सेंचुरी है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो चीजें बदलेंगी, हम्म चीजों में बदलाव आएगा, उनकी टेक्निक में भी बदलाव आएगा, उनके किरदार में भी बदलाव आएगा, उनको पिक्चराइज करने में भी बदलाव आएगा, और लिखने में भी बदलाव आएगा। अगर बिल्कुल सही। आज भी लोग कहते हैं कि मुस्तनसर हुसैन तारा और आप क्या कहते हैं हसीना मोइन के ड्रामे लें, आज आप मैं लिख के दे दूं चला रही है ड्रामे, नहीं चलेंगे, क्योंकि हम्म। अब आपका माइंडसेट तन्हाइयों वाला नहीं रहा। बिल्कुल आज सही। आप बैठ के तन्हाई के पूरा ड्रामा देख के मुझे दिखा दो, मेरा फेवरेट नहीं देख ड्रामा सकते। वैसे तन्हाइयाँ। मेरा भी है, धूप ये किनारे तन्हाइयां, धूप हम सब किनारे का है, तन्हाइयाँ जी। हम सब का है, क्योंकि वो उस दौर से हमारे सुनहरे दिन बैठा हुए दिमाग में, हम्म दिमागों में बैठा है। आज आप उसी ड्रामे को रीशूट कर दें, कोई नहीं देखना चाहेगा, वही स्क्रिप्ट होगा, नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि हम्म अब चीजें बदल रही हैं, अब वो वक्त नहीं रहा। हम्म। तो मेरा ख्याल है कि जो वक्त की डिमांड हो उसके साथ भी थोड़ा थोड़ा हमें चलना चाहिए। हाँ, आपने ये बात सही बोली, पर आपके ख्याल में कि ये जो पाकिस्तान है इस इस्लामिक कंट्री एनीवे, मैंने मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पाकिस्तान में ये बोला जाता है कि जो पाकिस्तान की जो कंट्री है उसमें ज्यादातर मुसलमान बहुत है। हम्म लेकिन कभी कभी जब मैं तस्वीरें देखती हूँ मीडिया की और पाकिस्तानी ड्रामों की, तो ऐसा मुझे लगता है जैसे मैं यूके या अमेरिका में बैठी हूँ। तो यहाँ पर काफी आई वर्क विद इस्लाम चैनल एज अ ट्रेनी हम्म ब्रॉडकास्टर एंड असिस्टेंट हम्म प्रोड्यूसर। और मेरा एक दिन होता है इन ITV के साथ जहाँ गोरों के साथ मैं मुकम्मल काम करती हूँ। सही। आप यकीन करें सादिया, गोरे पता है मुझे क्या बोलते, पाकिस्तान जो हम्म सुन रहा है, गोरे मुझे बोलते हैं लैला हमारी समझ में ही नहीं आ रहा, हम लोग पाकिस्तानी मैगजीन देख रहे हैं या यूके का मैगजीन देख रहे हैं, आप लोग का कल्चर किधर है। मैंने कहा तुमने का कल्चर देखना है ना, तो जाके देखो हमारे सिंध में, हमारे पंजाब में, लेकिन शहरों में नहीं घूमना, वहां तुम्हें समझ में नहीं आएगा हाँ, कल्चर क्या है। लेकिन अभी भी हमारा कल्चर जिंदा है, इतना खूबसूरत कल्चर। मैं पाकिस्तान आती हूँ तो आप मुझे इंशाल्लाह, मेरा साथ चक्कर है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो जरूर आप जरूर मुझे जरूर। कभी भी जीन्स में शर्ट में नहीं देखेंगे। आप बोले लैला तुम वाकई लंदन की हो, मैं पूरी पहनती हूँ, शलवार कमीज दुपट्टा। लेकिन मेरे हम्म ख्याल से बोलने के लहजे से लोग पहचान लेते हैं कि मैं शायद लंदन यूरोप से है या लंदन से हूँ, यूरोप बोलने साइड का से, तरीका बिल्कुल। होता है। तो अच्छा, नहीं पाक देखें, अगेन जी वही वाली बात है। जब कभी मैं हमेशा बाहर जब मैं भी जाती थी तो मेरा हमेशा जी। एक सवाल रहता था, गोरे की अपनी तरबियत कहाँ है, अपनी हम्म तहजीब कहाँ है, गोरे की अपना कल्चर कहाँ है।
देखिए चीजें वक्त के साथ साथ बदल रही हैं। जी मैं जीन्स टी शर्ट में मैं स्कूल कॉलेज नहीं जाया करती थी। जी। मेरे वक्त में कॉलेज का भी एक यूनिफॉर्म था, यूनिवर्सिटी का भी एक यूनिफॉर्म हुआ करता था। मेरे भी। ठीक है मैं है पाकिस्तान ना, से मैंने होता पढ़ा था है, ना। नासरा स्कूल अब से। बताएं, मतलब मैंने बकाल सा कॉलेज से पढ़ा, यूनिफॉर्म था। ठीक है, सही। उसके बाद जब मैं कराची यूनिवर्सिटी आई, मैंने ऑनर्स किया, तो मेरे पास एक ही मुझे पता था कि व्हाइट कपड़े ही पहन के जाने हैं। अब हाँ। मेरी बच्चियां जो है वो डॉक्टर बन रही हैं भाई की, तो वो डेली उनको नए कपड़े चाहिए होते हैं। डेली का उनका ये होता क्यों है कि भाई? आज हमारे यहाँ ये है, आज हमारे यहाँ वो है, आज हमने ये करना है, आज, क्योंकि अब यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है। मैं या आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अब प्रॉब्लम कहाँ आ गई कि जब आपका यूनिफॉर्म फटा। और देखिए अगेन वही बात बताइए, ये हम बात कर रहे हैं, हमारा कल्चर वहीं का वहीं महफूज है। कल्चर को क्या, मैं अगेन, कल्चर अगर कपड़ों से मुंसलिक होता ना, तो मैं शलवार कमीज में बैठ के किसी की इज्जत तार तार नहीं कर रही होती। जो सही। आज 5 साल और 2 साल और 3 साल और पैदा हुई बच्चियां, या इवन कब्रों में महफूज जो वो है औरतें, वो तक महफूज नहीं है। आपने तो बात बिल्कुल कल सही बोली जो है जी। कल्चर है कपड़ों से कभी भी नहीं होता। कल्चर सही। आपके, तहजीब आपके अंदर होती है, कल्चर आपके अंदर होता है। कपड़े आपने कोई भी पहने हो, आपका इंसान होना सबसे पहले बड़ा जरूरी है। जब लोग कहते हैं कि जी आपके ड्रामों में कल्चर वो नहीं दिखाया जाता, भाई अब नॉर्मली लड़कियां अगर सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ के घरों में घूमती हैं, मैंने तो आज तक अपने घरों में नहीं घूमते हुए देखा कि हर हम्म। लड़की ने या मेरी भाभीयों ने हाय आते ही सर पे दुपट्टा है, भाई साहब आदाब, भाई साहब जिए, भाई साहब नहीं किया। मैं खुद सबसे सही। छोटी बहू हूँ, मुझे सही। नहीं याद पड़ता कि 11 बहन भाई या दनान के, मैं सबसे छोटी हूँ, कोई भाई साहब आ गए और मैं आके, हाँ लेकिन मुझे पता है कि भाईजान से बात कैसे करनी है, मुझे जी। पता है कि मुझे अपने जेठ से बात कैसे करनी है, मुझे कितना लिहाज रख के बात करनी है, मुझे किस तहजीब से बात करनी है। तो जरूरी ये नहीं है कि मैं पूरे कपड़ों में शलवार के सर पे दुपट्टा बांधूंगी तो कहेंगे कि हाँ जी ये है हमारी सबसे प्यारी बहू। नहीं, सही। आपका सलीका, आपका जो वही अगेन तरबियत जो है वो आपको बताती है, आपका बिल्कुल कल्चर आपने भी, ये बात आपकी सही बोली। तहजीब भी। बिल्कुल जी। सही। मेरी जो फुप्पो है डेनमार्क में, अलमास फुप्पो, आई एम हम्म श्योर फुप्पो देख रही होंगी मुझे। उन्होंने मुझे बताया था कि कोपनहेगन में जितनी भी पाकिस्तानी औरतें थी जो काफी यानी कि शलवार कमीज पहनती थी, जी तेल लगाती थी सर पे, दुपट्टे जी। ऐसे रखे हुए, हाँ। डेनिश पीपल, उन्होंने कोई ऑफेंड नहीं किया था उनको। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हम एक वर्कशॉप करेंगे जहां हम आपको हम्म। सिखाएंगे कि बातचीत कैसे होनी चाहिए, कैसे उठे करती, उठने हाँ बैठने का तरीका कैसे होना चाहिए, बालों में तेल नहीं होना हाँ चाहिए, आप भले शलवार कमीज पहने लेकिन हाँ एक तमीज होनी चाहिए जो हाँ। आपको अ, यानी कि आसानी करेगी वर्क के लिए। तो उनको डेनिश सिखाई गई थी 2-3 साल तक। उनका तौर तरीका चेंज किया गया था। यस दे स्टिल वेयर शलवार कमीज, मगर उनका लहजा यस। बहुत ही अच्छा है। पाकिस्तान में हाँ, ये वर्कशॉप्स होनी चाहिए। पाकिस्तान में देखिए वर्कशॉप जरूर होनी चाहिए। पाकिस्तान और में तो मैं आपने कहती हूँ करनी पढ़े है। पढ़े लिखे तबके के लिए वर्कशॉप होनी चाहिए सबसे सही। पहले तो। जो पढ़ा लिखा तबका है ना, जब तक उसे एहसास नहीं दिलाएंगे कि आपने जो डिग्री हासिल की थी ये क्यों हासिल की थी। वो सही। कहते मैंने डिग्री हासिल की है, जो डिग्री हासिल शुदा है उसको जो नौकरी नहीं मिल रही, वो तो रोता फिर रहा है कि मैंने डिग्री ली क्यों, मैंने इतना पैसा अपने हम्म। पे खर्च होने क्यों दिया। प्रॉब्लम देखे ना बहुत सारी, वही वाली हुए अगेन आपसे कह रही हूँ, जो गुर्बत है सबसे बड़ी जड़ होती है। जी बिल्कुल। आज आप मुझे फ्रेश नजर आ रही हैं, आज आप हम्म। योगा कर कर आई हैं, आज आप आपको मेंटली यहाँ से सुकून है कि आप सुबह बिल्कुल। उठेंगी मैंने इधर जाना है, उधर जाना है, इधर बिल्कुल जाना है। सही। आप जब मेंटली बिजी होते हैं ना लैला, तो बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं। तो मौला अली का कॉल है कि अपनी तन्हाई को भी पाक रखो। सही। देखें, तन्हाई को भी, दोस्ती ये नहीं कहा कि कुर्बत को भी पाक रखो, कहा तन्हाई को भी पाक रखो। तो क्यों हम्म। पाक रखो कि आप इसीलिए क्योंकि शैतान जो है हमला ही इसी वक्त करता है। हमारे तो हर बंदे ही फारिग बैठा हुआ है, तो आप सही सोचे है। ना वो कितना उसका दिमाग जो है वो इस पे चल रहा है कि यार अब ये जो कोरोना आया, पूरी जी। दुनिया ने अपने लोगों को सपोर्ट की है, पूरी वर्ल्ड में। हम्म। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पाकिस्तान में तो बहुत ही हल्की एक वेव आके अल्लाह का शुक्र है जा रही है वो, सही। लेकिन स्टिल, लेकिन पूरी दुनिया इससे मुतासिर हुई। लेकिन पूरी दुनिया में एक सिस्टम था जिन्होंने अपने अपने लोगों को लेके चले, वरना आप बिल्कुल। देखें यहाँ हमारे यहाँ लोग बेरोजगार हुए। सही। आप सोच सकते हैं, मेरी अपनी भाभी जी। वो जॉब करती थी एक टीवी चैनल पे,
एंड वो एक बहुत अच्छे उस पे थी, शी इज अ वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ ड्रामा थी। एकदम से सडन आपको एक दिन पता चलता है कि जी कल से आपकी नौकरी नहीं है, और वो कमाती थी कोई, उसकी 15 लाख तनख्वाह थी। जी तो आप सोच सकते हैं कि लैला, आपने जब अपनी तनख्वाह हो, जो भी हो, 1 रुपए हो, 2 रुपए हो, 3 रुपए, जो भी हो ना, उसके हिसाब से अपने अखराजात बढ़ाए हुए होते हैं। जी अब बिल्कुल। आपको एक दिन पता चलता है एकदम से आपकी कल से नौकरी नहीं है लैला, तो आप फौरन मुझे तो सोचेंगे इस आप फौरन यस, सोचेंगे इंस्ट्रक्टर के पैसे, इसके फ्लैट के पैसे, पैसे, उसके पैसा, ग्रोसरी, पानी के, ऑफ बच्चों की कोर्स। फीसें, आप समझ बिल्कुल, गई ये चीजें। पहली तो जहन में ये आपकी ये बात आती है। ये जो चीजें हमने यहाँ से डैमेज किया अपने लोगों को, हमने हम्म। मार दिया अपने लोगों को। और ये आज मैं पीटीआई को कह ही नहीं सकती, क्योंकि उसको तो 2 साल हुए हुकूमत में आए हुए। सही। ये जो हमारे पिछले माशाल्लाह से पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है, इन्होंने इस ये तरह नोचा है इस मुल्क को, इस तरह नोचा है इस मुल्क को। असल में रेप तो पाकिस्तान का किया गया है, सही। असल में रेप तो कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर का हुआ है। अब संभलने संभलने में बड़ा टाइम लगेगा, और जब मुल्क संभलेगा तब अवाम समझेगी। जब अवाम बिल्कुल सही। समझेगी तब हम कौम अभी तो हम समझे हजूम की सूरत में रह रहे, जी। हम बिखरे में, अभी हम कौम बने ही नहीं है। हम्म। कौम एक मुट्ठी होती है, अभी तो हम सिर्फ खुली हुई है ये मुट्ठी। सही। तो प्लीज आप लोग सब समझे जो बाहर बैठे हुए, कि यहाँ का पाकिस्तानी ना बहुत तरह, मैंने इसलिए आपको बता दिया था कि कोई अमीर है तो अमीर तरीन है, कोई गरीब है तो जी गरीब तर है, मिडिल क्लास है तो वो बेचारा एक दूसरे की सिर्फ शक्ल देख रहा है। बेटे लाइट जला दो वाली, है सही। ना। आपने तो एक बात सही बोली कि पाकिस्तान, आपको पता है कितनी स्ट्रांग कंट्री है, एक उनकी बिल्कुल इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है हमारे पाकिस्तान की, मगर बिल्कुल प्रॉब्लम क्या है, हमारी आवाम जो है ना, वो भी थोड़ा सा ना इधर उधर हो जाती है। अब मैं उर्दू का वो वर्ड नहीं बोल सकती हूँ, बड़ी जबरदस्त मिसाल है पुराने जमाने की, लोग बोलेंगे तुम बिल्कुल। कैसे बातें कर रही हो। तो कभी वो यहाँ लुढ़कती है कौम हमारी, कभी यहाँ लुढ़कती है। हाँ, इसने ये बोला, ये सच बोल रहा है ना, इसने बिल्कुल सही बात की है। अपनी हमारी कौम ओपिनियन नहीं है ना। ये लोग ये नहीं यूज प्रॉब्लम करते क्या है हैं। कि मैंने अपनी ओपिनियन, जो मैंने शुरू में बोला कि प्लीज जी। मेरे साथ या लैला के साथ ना जाएं, खुदा के वास्ते यार, टिकटॉक देखने का टाइम है ना इस मोबाइल पे तो आपके पास, अरे आप देखिए। टिकटॉक हम से प्लीज एक बात मुझे याद आई है कि हम अमेरिका में इतनी डोनाल्ड ट्रम्प टिकटॉक बैन हो चुका है, बैन हो रहा है टिकटॉक अमेरिका में। डॉलर ट्रम्प क्यों नहीं बैन होता, मैं तो ये सोचती हूँ। खैर एनीवे, चले, टिकटॉक उसने बैन कर दिया, हमारी में इंशाल्लाह, हमारी देखे बुराई ना बड़े जल्दी फैलती है, बहुत जल्दी। आप इस सब चीजों के पीछे देखें, एक बहुत ही बड़ी कुवत है, जिसका मैं बारहा नाम नहीं लेना चाहती फिर, क्योंकि आपके चैनल को कोई खतरा ना हो मेरे बोलने से, लेकिन सब मैं तो जानते यूके हैं में कि बैठी कुछ, हाँ, हूँ। जी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो खास तौर पे इस्लामी ममालिक के लिए क्रिएट की जा रही हैं। देखें, हम्म। पूरी जिंदगी, अगर मौला अली के लिए कहा गया था, एक यहूदी का ये जुमला है कि काश अली को सिर्फ जग्गों में ना उलझा के रखते तो आज इल्म के दरिया खोल दिए होते। वो जो हम्म। बाबुल इल्म था, जिसको मौला रसूल खुदा कहते थे, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इल्म का दरवाजा है। तो सही। कैसी कैसी साजिशें उस दौर में हुई, तो आज भी वही साजिशें हो रही है, क्योंकि सही। मुसलमान बड़ी अक्लमंद कौम है। बहुत इसका ज्यादा। फोकस ही तो हम शिफ्ट करते बिल्कुल रहते आपने हैं, हम सही फोकस बोला। होने ही नहीं दे रहे। हम फोकस नहीं यहाँ से करते। फोकस उठाते, वहां फेंक देते, वहां से उठाते, यहाँ फेंक देते। आज बच्चे अगवा हो रहे, कल औरतें रेप हो रही हैं, उससे सही। पहले धमाके हो रहे थे। आप चीजों को सोचें, क्या कोई 1 साल जिंदगी का हमें ऐसा मिला जिसमें हम कहें, उससे पहले हम बोरियों में लाशें उठा रहे थे 96 में, हमने एमकेएम को हम्म। इल्जाम लगाया। एमकेएम को किसने स्टेब्लिश किया जी, पता चला एंड पे रॉ एजेंसी थी, चले जी मान गए, ठीक है। चले। उसके बाद हमने तालिबान की सूरत में अपने मुल्क को तबाह होते देखा, बहुत मुख्तलिफ किस्म के तालिबान की शक्ल देखी। उसके बाद उन्हीं तालिबान के साथ हमने हाथ मिलाते हुए लोगों को भी देख लिया, सही। चले वो भी हमने देखा। फिर उसके बाद हमने जुलूसों में धमाके देखे, हमने क्या कहते हैं, सिर्फ जुलूसों में शियाओं के नहीं, हमने रबीउ अव्वल का एक बहुत ही बड़ा नशर पार्क पे जो बहुत ही बड़ा हम्म। इज्तिमा होता है, हमने उसमें धमाका देखा। और तो आपको ये बता रही हूँ, हमें तो उलझाए रखा हुआ है। और अभी भी लैला, ये चीज मैं आपको बारहा कह रही हूँ कि ये अभी ये खत्म नहीं हो रही, अभी ये सही। चीजें अब तो शुरू हुई हैं। अब जी ये आगे आगे आप देखिए कि होता है क्या। अगर आज भी ये कौम इकट्ठी नहीं हुई, आज भी ये कौम समझदारी से नहीं चली, तो ये बिखर जाएगी। हम सिर्फ ब्लेम गेम खेलते हैं कि इस हुकूमत ने ये किया, उस हुकूमत ने ये किया। असल में मैंने गलत किया, क्योंकि वोट हम्म। मैंने दिया था। तो मुझे सही। सबसे पहले अपने आप पे नजर डाल दी। मुझे बड़ा अफसोस है कि हाय काश मैंने पिछले कई साल, लेकिन उसका क्या था, मेरी माँ को मरे हुए आज 7वां साल है,
मेरी जी। माँ का वोट आज भी डल रहा है, मैं उस मुल्क में वाह। रहती हूँ। बताएं जरा। लेकिन तो आप सोचिए। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो हमारी कौम है, वेरी वेरी जी। इंटेलिजेंट। पाकिस्तान भी मुझे वेरी। देख रहे हैं, लेकिन लेट मी जस्ट, एक तो मेरे मुंह से लेकिन लेकिन बहुत निकलता है, मुझे अपनी उर्दू थोड़ी सही करनी पड़ेगी। इस वक्त अमेरिका में डिज्नी वर्ल्ड जो एनिमेशन हम्म। फिल्म बनाई जाती हम्म। है, उसमें आधे से ज्यादा जो है माशाल्लाह हमारे आप पाकिस्तानी देखें, ग्राफिक डिजाइनर्स पाकिस्तानी है। काम कर रहे हैं। जबरदस्त, पाकिस्तान और जबरदस्त। जितनी बड़ी हॉलीवुड की फिल्म है उसमें हमारे बहुत ही जबरदस्त, मैं कहती हूँ, मौसीकार गुलूकार, आपने यस। ईशा खेलवी साहब, उनकी बेटी इस वक्त काम कर रही है और क्या कमाल का काम कर रही है। देख के खुशी होती है जब अपने लोगों को देखते हैं। नुसरत फतेह अली खान साहब की बात आती है तो जितनी हॉलीवुड की मूवीज है, कितनी हॉलीवुड की मूवीज पे नुसरत फतेह अली खान साहब ने, राहत ने काम किया है, आप ये देखें। तो हम्म। हमारे लोग, ऐसा नहीं है कि बाहर निकल के, इनको आप मौका दें, इनमें तो इतना बिल्कुल मौका टैलेंट देना भरा हुआ है चाहिए हमारे कि बच्चों को, पाकिस्तानी इनके अवाम को। ऊपर सरहदें बंद कर दी गई। आप देखें सही। कि जब इंडिया में काम होता है तो एक भी सिंगर वो राहत फतेह अली खान की उसकी हैसियत का नहीं ला सकते। सही। माना बड़े बड़े सिंगर वहां मौजूद है, लेकिन वो रेंज अब तक उनके पास नहीं आई। अगर उनके पास अरिजीत है तो उनके पास आतिफ असलम दोबारा नहीं आ सका। तो ये बिल्कुल बड़ी सही। मुश्किल चीज है। जो इस यहाँ की मिट्टी का जो खमीर है ना, ये गुंधा हुआ है, इसके सही। अंदर एक टैलेंट। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये हम सरहदों की सियासतों को छोड़ देते तो आज हम लोग बहुत आगे होते। लेकिन मसला ये अगेन वही वाली बात है कि मैं और आप इस मुल्क को नहीं चला रहे। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग हमारे मुल्क की डोरे जिनके हाथों में, उनकी सियासत ही बिल्कुल अलग है लैला। और वो अब हम्म। आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप दुनिया को देखना शुरू करते हैं, आप समझना शुरू, तो फिर आपको समझ आने लगती है कि आप अच्छा बिल्कुल, या बेटे ये। आपने बिल्कुल 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 आपने सही बात बोली। इस वक्त पाकिस्तानी जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, माशाल्लाह, आप उनके ग्रेड्स हम्म। देखें, ए देख प्लस, बिल्कुल। ए प्लस, बी प्लस, वाह जबरदस्त। मैं तो बिल्कुल। बड़ा खुश होती, बोलती ये हमारे हाँ। पाकिस्तान का बच्चा है। हाँ बिल्कुल। बीबीसी, आईटीवी, जितने भी चैनल हैं हमारे, उसमें आता रहता तो पाकिस्तानी भी काम कर रहे हैं, ब्रिटिश बॉर्न है बट बिल्कुल। पाकिस्तान से। और आप बिल्कुल। यकीन करिए, बिल्कुल। अगर आप मुझसे बात करें तो वो कहते हैं या वी आर ब्रिटिश, बट जो हमारा दिल है वो उसे पाकिस्तान का है ना। आप यकीन करें, हर जगह पाकिस्तान का साइड लेते। इंग्लैंड का, बिल्कुल पाकिस्तान का जबरदस्त। क्रिकेट मैच हो जाए, गोरे उधर बैठ जाते, सारे जो उनकी टीम होती है सारे पाकिस्तानी सिर्फ हो जाते हैं। तो माशाल्लाह पाकिस्तान इज वेरी टैलेंटेड। बस हमें क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को एक पुश होना चाहिए, वो भी एक बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग। हमें सारी जितनी भी स्ट्रॉन्ग जो हमारी कम्युनिटी है उनको बाहर लाना चाहिए, मगर मेरे ख्याल से शायद वो भी डरते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर हम ज्यादा बोलना शुरू कर दे तो नहीं, मेरा ख्याल जबान है ही कि न। एक वक्त, हाँ लेकिन कहते हैं ना, नकारे खुदा को, जबान खल को नकारे खुदा जानो। तो जी। मेरा ख्याल है कि जबान खल का होना बड़ा जरूरी है, वही नकारे खुदा बनती है। तो सही। आप बोलना शुरू करें। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अपनी हुज्जत तमाम कर दें। आज मैंने आपके तवज्जुह से अपनी हुज्जत तमाम करी। मुझे जो जो कहना था, जो जो मुझे लगता था, देखिए हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि जी। मैं 100% राइट हूँ। मेरे को लेकिन जो मेरी नॉलेज के बराबर मुझे चीजें समझ आ रही थी, वो मैंने अपनी हुज्जत तमाम करी कि वहां के रहने वाले मुसलमानों को भी जो पैगाम देना जी। था दिया, यहाँ के लोगों को के लिए भी जो पैगाम था कि प्लीज कुछ चीजों को हमें बड़ी खुली आंखों से देखना है, क्योंकि हमें कठपुतली की तरह नचाया जाता है। सही। कभी सोने के पैसे बढ़ा के, कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ा के, कभी एकदम चीनी शहर से गायब करके, कभी आटा गायब हो जाता है। आप सोचिए ना, वो चीजें जो हमारे मुल्क में उग रही हैं एकदम से गायब हो जाती हैं, फिर एकदम से वापस आ जाती हैं। तो आप कंफ्यूज करें, ये अब चीजें हमें समझ आ रही हैं। पहले तो हम लोग रो पर हाय हाय चीनी, लोगों को उस चक्कर में क्या था, चीनी जखीरा सही। करने बैठ जाते थे। तो ये मेरा ख्याल है कि अब समझना होगा कि हमें कठपुतली नहीं बनना अपने हम्म। सियासतदानों के हाथों में। अब हमें प्लीज थोड़ा सा सोच समझ के अपनी आवाज को उठाएं। जैसे कि अभी इन बारिशों में पूरी वही वाली जी। बात मैंने हमेशा बोला कि जब अमीरों के घर में पानी भरा तो उन्हें एहसास हुआ कि गरीब का घर कैसे डूबता था। देख। तब तक कोई नहीं सही। बोलता था। सही कोई नहीं सही, बोलता था। बिल्कुल समझ ठीक गई है, मैं। लेकिन हमारा राइट बनता है, क्योंकि हम्म। हम इतने इतने लाखों का टैक्स देते हैं। हमारे घर में पानी आता नहीं, हमारे घर में गैस आती नहीं, हमारे घर में हमें टैंकर भी डलवाना है, गैस का बिल भी सही। देना है। गैस नहीं आ रही है लेकिन देना है, उसकी हम्म। टाइमिंग है। आप ही तो फिर आपने क्यों बनाया इतना डीएचए? हम्म। और डीएचए किसके अंडर आता है? ये मैंने तो लाइव बोला
मैं कहा डीएचए तो डिफेंस के अंदर, हम्म। डिफेंस को सबसे ज्यादा पूरे मुल्क जो टैक्स देता है, डिफेंस कौन है? आपकी फौज है। कहाँ खड़ी है आपकी फौज? अगर आज हर चीज में फौज कूदती है तो उसका उसका बनना है कि वो कूदेगी, उसको सही। कूदना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एक एक रुपए से उसके ऊपर चवन्नी चवन्नी करके भी टैक्स उसी के पास जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये सवाल जो बहुत सारे लोग सीबीसी के गेट के आगे खड़े थे, तो वाहिद एक मैं थी अगर आप सीबीसी से हटे और जाके डीएचए के गेट के आगे खड़े, क्योंकि आप लोग डीएचए में रहते, सीबीसी में नहीं। सीबीसी तो एक उसका इदारा है जिसको सही। उन्होंने प्राइवेटली दिया हुआ कंटोनमेंट बोर्ड। हम्म। ये आपका कूड़ा उठाएगा बस। तो डीएचए से पूछो इनके ऊपर नजर क्यों नहीं रखी, जो इतने इतने हम्म। पैसा हमसे लेते हैं। तो कुछ चीजों को, वही वाली बात है, बड़े कैनवस पे कुछ चीजों को देखना बड़ा जरूरी होता है, वो हम नहीं देख पाते। सही। हम बस वही वाली बात है, एक बंदा आगे चढ़ा हम उसके पीछे पीछे चल पड़े। अरे आपकी अपनी सोच कहाँ है? वो सोच तो सही। लेकर आओ, तो वो बहुत जरूरी है। आई मीन पाकिस्तान की आप आपका मतलब है सारे फॉलोअर्स है। जी हाँ, जी हाँ, लीडर सब वी एक आर दूसरे वेरी को गुड फॉलो फॉलोअर्स, करते वी आर हैं। वेरी गुड फॉलोअर्स, लेकिन वेरी गुड फॉलोअर्स। पाकिस्तान में जो हमारी नई जनरेशन है, 21st जनरेशन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। या मेरे ख्याल से वही जो है वो चेंजेस लेके आ रही है पाकिस्तान में, वही है जो पाकिस्तान की मेंटालिटी को चेंज कर सकते हैं। बट अगेन, अगर मैं माँ बाप की बात करूं या हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो ओल्ड जमाने में पैदा हुए थे, मगर उनकी मेंटालिटी को चेंज करना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल या है, तो मुझे याद है। बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ना प्रैक्टिकली करनी पड़ती हैं लैला। सही। जैसे मैं पहली दफा जब डीएचए शिफ्ट हुई तो मैंने समंदर के पास घर लिया। सही। मुझे मिला घर वहां समंदर के पास, रेंट पे आई थी मैं। तो अच्छा। हमारी वालदा साहिबा क्योंकि निकली नहीं थी, अब वो पुराने घर पे ही रहती थी। हम पहले पिंडी में थे, पिंडी सब आए तो अपने दादा दादी के घर पे रहे, तो वो जरा शहर वाली साइड। अब अम्मी को समंदर से डर लगता था। हम्म। अच्छा इत्तेफाक अम्मी का कमरा भी समंदर के सामने था। अच्छा। तो हमेशा कहती थी एजी, एक लो- एजी कहती थी वो मेरे वालिद साहब को। अच्छा। एजी, एक तो ये हमें उठा के जंगल बयाबान में ले आई, ऊपर से हमारे मुंह के आगे समंदर खोल समंदर, दिया। पर्दे अब खोलो हमारा तो दिल समंदर। दहकता हाँ, हमारा दिल धड़कता रहता है, ये समंदर किसी दिन हमारे कमरे में आ जाएगा। आप सोचिए जितनी दफा ये होता था कि जी अब सुनामी आ रही है और अब ये हो रहा है, ये सुना समंदरी था। तूफान हो रहा है ना। मेरी जी वालदा जी। पता क्या करती थी, मेरी बड़ी बहन के घर चली जाती थी। मैं कहती थी, और हम हंसते थे, अम्मी खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो क्या आपको लगता है कि उनका घर बच जाएगा? नहीं नहीं, हमें यकीन है कि हम वहां ठीक रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, आहिस्ता 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 जब उन्होंने देखा जी। कि अच्छा ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और वो क्रीक विस्टा शिफ्ट हुई, फिर उसके बाद वह रहने लगी, तो कहने लगी भाई अब हम वहां जाते हैं तो अब हमें नॉइज से ना प्रॉब्लम होती है। सही। अब हमें शोर शराबे में फौजियों के घर रहा नहीं जाता। समझ सही। रहे हैं आप? जी कुछ जी। चीजों की हमें अपने बड़े बूढ़ों को आदत डालनी पड़ती है। थोड़ा हम्म। सा हमें स्टबन होना पड़ेगा, अच्छी चीज के लिए थोड़ा सा स्टबन होना पड़ेगा। बुरी चीज के लिए आपको झुकना पड़ता है कि अच्छा नहीं मैं बुरा हूं तो मैं झुक जाता हूँ। लेकिन अगर आपको हम्म। लगता है कि ये उनके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है, तो उसके लिए थोड़ा सा स्टबन हो। मैं स्टबन हुई थी, मैं कहा मुझे अब यहाँ रहना है। मेरे सही। शूट्स इस इलाके में सबसे ज्यादा है, मुझे वहां से यहाँ आने में बहुत टाइम लगता है मम्मा। सही। मुझे उठना बहुत जल्दी पड़ता है अम्मी, तो मैं इसलिए नहीं कर सकती। तो वो मैं स्टबन हुई, मेरी माँ मेरी वजह से उनको रहना पड़ा डीएचए में। जब वो रही तो उनको एहसास हुआ कि अच्छा बेटा यहाँ शोर कम से कम है, वहां शोर बहुत ज्यादा था। अच्छा लेकिन ये सुकून था कि भैया सब्जी वाला सामने से गुजर जाता, मैं कहा यहाँ भी गुजरता है, बस आपको टाइमिंग का नहीं पता, वो टाइमिंग है यहाँ भी सही। गुजरेगा। तो ये चीजें थी। तो फिर हमने उनको सही। संडे मार्केट दिखाई तो बड़ी खुश हुई कि अच्छा संडे भाई अच्छा मार्केट संडे तो मेरी भी मार्केट फेवरेट है, लेकिन अब तो खत्म सुना हो बंद गई। होगी। अरे भाई अब क्यों? खत्म हो गई। जब मेरा नहीं टाइम अब आया वहां जाने का मंगल खत्म। बाजार, बुध बाजार, बड़े बाजार है यहाँ, वो अरे सारे वाह, लगते जबरदस्त, ठीक है हैं। बस। मंगल बाजार का मैंने सुना है, और बुध बाजार इसका मैं मालूम, बुध 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 बाजार। बाजार, मेरी बहन जो है ना बड़ी एक्सपर्ट है इस मामले में। अच्छा मुझे जरा चले। सफोकेशन प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो मैं नकाब करके भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरा जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी जगह पे। और वो तो मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा क्राउडेड कहीं जगह हो तो मेरी सांस का है, मेरी सफोकेशन प्रॉब्लम है। तो मेरी बहन को इन चीजों का बहुत शौक है, तो वो अगर कहीं भी देख ले राह चलते तो कहती तेरा मुझे उतारना, 15-20 मिनट बाद मुझे पिक कर लेना। तो मैं कहना बाजी 15-20 थोड़े 2-3 घंटे बाद, दो हम तीन जरा घंटे जिनसे मिलने जा रहे हैं मिलकर आते हैं, आपको हम 2-3 घंटे बाद पिक कर लेंगे। तो ये अक्सर पेशतर हो। जबरदस्त जबरदस्त। वैसे पाकिस्तान पाकिस्तानी है। सादिया, हाँ ये तो आपके है। ख्याल में जैसे हमारी जो पाकिस्तानी
विमेन है, खवातीन। जहां तक मेरा ख्याल है, हमें तो, मैं तो कहती हूँ कि हर महीने एक वर्कशॉप होनी चाहिए, जहां पर जैसे आपको करनी चाहिए, बल्कि वर्कशॉप, लेक्चर देना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लेक्चर, उनको पुश करना चाहिए, नॉट इन अ बैड वे बट इन अ गुड वे, कि उनको पता चले कि वो भी इकोनॉमी है पाकिस्तान की और वो भी आगे बढ़ सकती है। लैला, अगर आप पता नहीं आप मेरा पेज फॉलो करती हैं नहीं, सादिया इमाम जी, ऑफिशियल। आई डू। मैं, अच्छा, अगर आप करती हैं तो जी, उस पे तो मैं रेगुलर लाइव अपने आप को रखती थी। आजकल जबरदस्त। पिछले दिनों से नहीं रख पा रही हूँ। उनमें मेरे टॉपिक्स ही यही होते थे, हम्म। इखलाकियात, फैमिली। मैं डेली एक टॉपिक अनाउंस कर देती थी और उसके 2 दिन के बाद हम उस टॉपिक पे डिस्कस करते थे। मैं अपनी जितनी भी चीजें ढूंढती थी, जितने बड़े बड़े मुफक्किरों की लिखी हुई चीजें, उनको जमा करती थी, फिर उनकी मिसालों से उन लेक्चर्स को देती थी। तो मोटिवेशनल स्पीकर तो मैं हूँ और मैं वो काम करती रहूंगी सारी जिंदगी। वो मुझे अगर इंशाल्लाह। टीवी पे ना मौका मिले तो मैं आम जिंदगी में कर रही होती हूँ। मैं कहीं भी बैठ जाऊं तो मैं, मेरी कोशिश ये होती है कि आप अपने हिस्से का जो फर्ज है वो पूरा कर जी, दें। बिल्कुल। बाकी जो नेकी है ना, वो एक तो वो लिखी भी जाती है, फिर अल्लाह आपकी मदद खुद कर देता है। लेकिन ये सोच लेना कि यार मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, सही। तो ये नहीं सोचना चाहिए। अपना बोल के अपना हक अदा करे, बाकी जी, अपने रब के ऊपर छोड़े, उसने उसके अंदर सारी चीजें पूरी कर देता है वो। बिल्कुल सही, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मर्दद अच्छा, तो खुदा होता है। हाँ, ये भी होता है ना कि भाई यार मुझे सब कुछ हम्म। प्लेट में मिल रहा है, चलो भाई मैं यही कर हाँ, लेता हूँ, बट ये तो होता है, कहते हैं कि आपको अपने कंफर्ट जोन से कदम बाहर रखना चाहिए, तो निकालना आपको पड़ता है। एहसास होगा कि जिंदगी क्या है, मुश्किलें क्या क्या है। है, और वही आपको फिर उसमें ट्रांसफॉर्म करती है कि आप बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। ह्यूमन बीइंग बनते हैं। चोर तो जाहिर सी बात है, बेचारा चोर ही बनेगा। दिस इज द थिंग, आप देखिए, वही सीखते हैं बिल्कुल, जिनमें आप बैठ रहे होते हैं। आज अगर मैं बिल्कुल बैठ जाऊं कुछ लोगों में जिनकी जबान सही नहीं है, तू तड़ाक से बात करे, मेरे लिए तो बिल्कुल कॉमन होगा, मैं तो बाहर जाके तू कॉमन तू हो करके जाए। बात करूंगी। हम्म। आज अगर मैं हम्म। एजुकेटेड लोगों में बैठ के बात कर लूं, तो मेरे जाहिर सी बात है डिफरेंट होगा बिल्कुल अगेन मेंटालिटी। वही वाली बात, तरबियत देखिए जी। मैं, हमारी तरबियत हुई है अहमद फराज साहब के साथ, परवीन जी, शाकिर साहिबा के साथ। ये मेरे स्कूल का दौर था, जब जब मैं स्कूल के, मैं क्लास 6 में थी, तब से मैं रेडियो कर रही हूँ। तो स्कूल के दौर से ही जब जब मैंने पिंडी इस्लामाबाद में अपनी बहन के साथ इस तरह सही, के माशरे में, इस तरह के लोगों में बैठना शुरू किया, और बाबा हम में है ही नहीं, लेकिन हमने तरबियत उनसे हासिल की है। सही। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं फैसलाबाद कॉलेज डिबेट के लिए गई थी, और फिर उसके बाद एक मुशायरा नाइट थी। जी, तो वहां जब मेरी मुलाकात मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से हुई, और मैंने अपनी गजल पढ़ी, और उसके बाद तो उन्होंने कहा कि भाई बेटा, ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ पैराहे पे लिखी हुई चीज थी, सही। ये आप मुझे जरा अपनी डिटेल बताएं। और उन्होंने तब मुझसे कहा था कि तुम्हें आगे चल के तुम, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में बड़ा काम करोगी। तो मैं कहा, मैं तो किसी को जानती ही नहीं इंडस्ट्री में, सही, इसका मतलब फर्स्ट ईयर की लड़की का क्या एक वो होगा। सही, और बिल्कुल उस सही। नेक्स्ट ईयर ही मैं ऑन ईयर थी। तो मैं, मतलब कुछ चीजें होती हैं जो शायद लिखी हुई भी होती हैं, और आपको, मेरा ख्याल है अल्लाह आपको प्लेटफॉर्म देता है, अब आप बिल्कुल उस सही। प्लेटफॉर्म को किस तरह यूज करते हैं, सही। वो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक प्लेटफॉर्म मिला, अब आप चाहें तो उस पे सिर्फ फैशन ही दिखाती रहें, चाहे तो उस पे इस तरह की गुफ्तगू भी हो जिसमें हम्म। हम लोगों के माइंडसेट चेंज करने की कोशिश सही। करें, लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करें। और मैं आपको हमेशा वेलकम करूंगी, आप जब चाहें, आपको जिस वक्त मेरी जरूरत पड़े किसी भी मौजू पे, मुझे एक दिन पहले बताएं, ताकि मैं भी अपनी तैयारी उस मौजू के हिसाब से रखूं। तो फिर मजा आता है उस पर बात करने का। तो मैं हर इस तरह के प्लेटफॉर्म के लिए रेडी रहती हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरा हक है, क्योंकि मेरे रब ने मुझे नाम इसलिए दिया है। अब इस नाम को मुझे जो पे बैक करना है, वो मैं इसी तरह पे बैक कर सकती हूँ कि मैं सही। अपने लोगों की मदद कर सकूं बात करके, जबरदस्त, क्योंकि लोग जबरदस्त। मुझे सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। आपको लोग, माशाल्लाह, मुझे तो इतना मजा आ रहा है आपसे बातें करने का, लेकिन टाइम कम है हमारे पास। बिल्कुल। तो हम जब बात कर रहे थे, क्विकली मैं सबको बताना चाहती हूँ कि कभी कभी एक बहुत ही मशहूर इंग्लिश फ्रेज है, sometimes things can happen to you when you are at the right place। यस। बहुत, मैंने भी बहुत काम किया, 10 साल से काम कर रही हूँ, कोई मुझे काम नहीं देता था, रिजेक्शन कि मैं बदशक्ल हूँ, क्रिटिसिज्म हो रहा है मुझ पे, मोटी हो तुम, ये हो वो हो। आप यकीन करें सादिया, आफ्टर 9 years पता नहीं कहाँ से कोई स्पार्क उठा है, मुझे स्पॉट, आई वॉज स्पॉटेड बाय गोराज एनीवे। वहां से जो मेरा कदम उठा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज मैं
whatever I want to do, I am हाँ, there. Sadia, quick good. message for our beautiful viewers in Pakistan and also UK and around the world Pakistani people. Beautiful सबसे पहले message. तो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोगों ने अपने इतने कीमती वक्त में से वक्त निकाला मुझे सुनने के लिए। और मैं हमेशा ये कहूंगी कि फॉलोअर होना अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें कि लोग आपको फॉलो करें। अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोग आपको देखें। अपनी सोच को बड़ा कामयाब करें। आपके हाथ में इसका जो मोबाइल है, मैं हमेशा कहती हूँ इसको टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम TikTok. पे जरूर टाइम लगाएं इस पे, लेकिन पूरी पूरी आपके पास जो है पूरी दुनिया इसके अंदर सिमटी रखी है, तो उसको उसको भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, लोगों को जानने की कोशिश करें, किताब से मोहब्बत करने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है किताब आपको आपसे बहुत करीब करती है। ये आप 100%. सबके लिए मेरा एक पैगाम है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Sadia. Thank you so much from me, Laila Khalid, and also Ilmi City. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम देखने का, and I'm sure आपको बहुत मजा आया होगा सादिया की जबरदस्त बातें सुन के. Please bring motivation in your life and be positive. Never think negative. If you think negative, फिर आपकी जिंदगी में negative things happen नेगेटिव होंगे. होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल। नहीं होए, एंड positive रहे. Inshallah, things will work out for you. Or try to बिल्कुल surround yourself with positive people. यहाँ से सुने, वहां से निकाल दे जेलसी निकाल और दे। जो बकवास होती रहती है. सॉरी, एक्सक्यूज माय उर्दू. मेरी तरफ हाँ, से खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, और आपसे मीटर। बहुत जल्द मुलाकात अल्लाह होगी. हाफिज।